नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेडागॉजी। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा शास्त्र से संबंधित 100+ प्रश्न आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो MP-TET वर्ग 2 यानी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। दोस्तों, आपका 120 नंबर का सब्जेक्ट पूछा जाएगा और 30 का, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग और साथ ही पेडागॉजी के आपको 10 से 12 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हमने ये टॉप 100+ प्रश्न लिए हैं जो कि पेडागॉजी से संबंधित हैं, यानी शिक्षा शास्त्र से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 पात्रता परीक्षा के लिए। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो भी दोस्त चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो बिना देरी करे चलते हैं, देखते हैं सुपर फास्ट 100+ प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, विकासात्मक प्रत्यय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये किया गया है हैविंग हर्स्ट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। विकासात्मक प्रत्यय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये किया गया है हैविंग हर्स्ट के द्वारा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तीव्रतम विकास और वृद्धि किस अवस्था में देखी जा सकती है? तो ये देखी जा सकती है शैशव अवस्था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों, जो पेडागॉजी है ये CTET में भी पूछा जाता है और CTET का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई या अगस्त में होगा। ठीक है, तो जो भी CTET की तैयारी कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थी स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। अगला प्रश्न है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है? तो ये है विद्यालय। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। बालक के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है विद्यालय। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, उचित शारीरिक विकास बालक प्राप्त करता है? तो ये करता है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या शारीरिक विकास एवं वृद्धि का परिणाम है? तो ये है परिपक्वता। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा तथ्य अशुद्ध है ये बताना है। तो कौन सा है? विकास से क्वालिटी में परिवर्तन आता है, ये शुद्ध है। वृद्धि के परिणाम स्वरूप विकास संभव है, ये भी सही है। विकास के परिणाम स्वरूप संपूर्ण संरचना में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। लेकिन विकास एक निरंतर प्रक्रिया नहीं है, ये क्या हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला प्रश्न है, तूफान और तनाव की अवस्था है? तो ये है किशोरवा अवस्था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर किशोरा अवस्था। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग द्वारा नैतिक विकास की अवस्था है? तो ये है रूढ़िवादी स्तर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर रूढ़िवादी स्तर। बालक के विकास में अभिभावकों की भूमिका होती है? तो ये होती है व्यावसायिक शिक्षा हेतु, व्यक्तित्व विकास हेतु, नैतिक एवं धार्मिक विचारों के विकास हेतु। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट उपरोक्त सभी। ये तीनों जो भूमिकाएं हैं ये अभिभावकों की बालक के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, विकास एवं वृद्धि का तत्व। तो विकास एवं वृद्धि का तत्व क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसके? प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति के व्यवहार एवं व्यक्तित्व निखारने हेतु। ऑप्शन बी प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति के व्यवहार परिवर्तन हेतु। और ऑप्शन सी प्रयोग किया जाता है शारीरिक आकार हेतु। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर उपरोक्त सभी। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जो भी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं या CTET की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके भाई बहन दोस्त, ठीक है, तो इसको आप लोग इस वीडियो को शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। अगला, एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित मानव सामाजिक विकास की अवस्थाएं हैं? तो ये है 8 अवस्थाएं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का द्वितीय स्तर है? तो ये है 14 से 10 वर्ष आयु। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर 4 से 10 वर्ष आयु। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का द्वितीय स्तर क्या होता है 4 से 10 वर्ष। अगला प्रश्न है,
किशोर अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा? तो ये कहा था स्टेनले हॉल ने। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्टेनले हॉल के द्वारा कहा गया था कि किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहते हैं। आदर्श अह की अवस्था होती है तो ये होती है 3 से 6 वर्ष। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? नवजात शिशु में किस चेतना का न्यूनतम विकास होता है? तो ये होता है सूंघने। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? नवजात शिशु में किस चेतना का न्यूनतम विकास होता है? तो ये होता है सूंघना। एक बालक किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, वह किस तरह की परिपक्वता को प्राप्त करता है? तो ये करता है सेक्स संबंधी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? सेक्स संबंधित। अगला प्रश्न है कोहल वर्ग के अनुसार पूर्व रूढ़िवादी नैतिकता किस अवस्था में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मध्यावस्था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है? तो ये है प्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन डी इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगला प्रश्न है वाइगोटस्की के अनुसार पूर्व स्कूल अवस्था में बालक किस प्रकार की भाषा के द्वारा स्वयं के विचार और व्यवहार को व्यक्त करता है? तो ये करता है ऑप्शन देखते हैं निजी भाषा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? विकास परिणाम है तो विकास परिणाम क्या है? परिपक्वता एवं अधिगम। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? विकास परिणाम है परिपक्वता एवं अधिगम का। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट? बालक किस अवस्था में दूसरों की भाषा का अनुकरण करना शुरू करता है? तो ये करता है लगभग 24 माह। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? लगभग 24 माह। वस्तु स्थायित्व का उल्लेख किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है पियाजे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन अवस्था जिसको बोला जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सी है? तो ये है 2 से 7 वर्ष। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हरलॉक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की आयु सीमा क्या है? तो ये होती है 2 से 6 वर्ष। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? जिज्ञासा किस प्रकार के विकास का उदाहरण है? तो ये है ज्ञानात्मक। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन सी प्रक्रिया मानव जीवन में हमेशा चलती रहती है? तो ये है सीखने की प्रक्रिया। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? दोस्तों मानव में सीखने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही? अगला प्रश्न है बालक के ज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाओं यानी ज्ञानेंद्रिय गति, पूर्व संचालन, मूर्त संचालन एवं औपचारिक संचालन का वर्णन किस सिद्धांत द्वारा किया गया है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी ज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगला प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था है तो प्रथम अवस्था क्या होता है अनुकरण। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? सीखने की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था है अनुकरण। बच्चों में स्वयं के द्वारा अध्ययन करने की आदत का विकास किया जा सकता है। ये किया जा सकता है स्वयं का उदाहरण देकर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्वयं का उदाहरण देकर। राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई तो ये की गई थी 1961 में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो ये होती है शैशवावस्था से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? मानव विकास को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है तो ये किया गया है भावात्मक, ज्ञानात्मक, धार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? भावात्मक, ज्ञानात्मक, धार्मिक एवं मनोसामाजिक। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। उचित चरित्र का विकास शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। निम्नलिखित में से छात्र के चरित्र में सहायक है तो ये क्या सहायक है? संतुलित संवेगों का विकास। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर?
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? ठीक है, ये बताना है। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये जुड़ा हुआ है। शारीरिक परिपक्वता विकास है, ये भी जुड़ा हुआ कथन है। विकास गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है, तो ये भी जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी देखते हैं, तो ऑप्शन डी है विकास स्वयं केंद्रित होता है, ये नहीं जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मानव विकास की किस अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी किशोरा अवस्था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पूर्व बाल्यावस्था से तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य क्या है? रचनात्मक का विकास, रुचि एवं योग्यता का विकास, सहयोग एवं सहनशीलता के गुण का विकास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, एक सामान्य 12 साल का बच्चा साधारणता सामना करता है, तो ये करता है बड़ों को खुश करने की चिंता। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? बड़ों को खुश करने की चिंता। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो ये हैं 4 अवस्थाएं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर? कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं नैतिक। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? नैतिक के लिए जाने जाते हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। अगला प्रश्न है, बालक का विकास परिणाम है, तो ये है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो ये करने लगता है मूर्त संख्यात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की होती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मिलान उचित है? ठीक है, ये बताना है, तो किसका है? सामाजिक विकास और वातावरण। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर? सामाजिक विकास, ठीक है, वातावरण का। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? इसके ऑप्शन है इस प्रकार। ठीक है, तो ऑप्शन सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन देखते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कर्नल सिंह कानून कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते, जो अनावश्यक बाधाओं के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पश्चात परंपरागत। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? पश्चात परंपरागत, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है मूर्त संज्ञानात्मक चरण। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। विकास शुरू होता है, तो विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से, प्री नेटल, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्रसव पूर्व अवस्था से विकास शुरू होता है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नैतिक दुविधा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, लॉरेंस हॉलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? ठीक है, तो पहला क्या है? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। दूसरा है व्यक्तिगतता और विनिमय। तीसरा है अच्छे अंततः व्यक्तिगत संबंध, और चौथा है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि जो उसका दूसरा और पहला क्या हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं
का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोर्डिंग की ओर संकेत करता है। तो ये करता है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है अनुवांशिकता को एक प्राथमिक सामाजिक संरचना माना जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अनुवांशिकता को एक प्राथमिक सामाजिक संरचना माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्थाओं में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। तो ये लेता है अवस्था 2। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो भी ये पूरी वीडियो देखेगा तो उसको लगभग 4 से 5 प्रश्न एग्जाम में इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है। ऑप्शन देखते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी समान प्रतिमान का सिद्धांत। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसका आंसर देखेंगे। अगला प्रश्न है कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है। तो ये कही जाती है किशोरा अवस्था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब बाल की मांग रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है फ्रॉड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है। तो ये समझा जाता है गुदावस्था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है नैतिक दुविधा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की बुद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। तो ये होता है वंशानुक्रम गुण वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। तो ये नहीं होती है संरक्षण। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट विकास अंतःक्रिया का फल है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है। तो यह अवस्था है 7 से 12 अवस्था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो ये है वंशक्रम एवं वातावरण का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो कौन नहीं है। तो सामाजिक संचरण है, अनुभव भी है, संतुलिनीकरण भी है, लेकिन इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। फ्रॉड पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने
विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है? यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी परम अहम। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, तो ये करता है हिंसा से निपटने में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, हिंसा से निपटने में। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो अच्छी लिखावट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, अच्छी लिखावट। यानी आप ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, ठीक है, जिसको श्यामपट्ट बोला जाता है, अगर आप उस पर लिख रहे हैं तो आपकी जो राइटिंग है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अच्छी लिखावट। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो ये है आज्ञाकारिता। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, आज्ञाकारिता। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं दिया गया है और ऑप्शन डी हमारा क्या है सही, और ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 74 का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है, तो इसका अर्थ है अभिव्यक्ति। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन फिर से सुनिए, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है, तो उसका अर्थ होता है अभिव्यक्ति। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, चरित्र का विकास होता है, तो ये होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। प्रो जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इनमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं, तो उसको बोला जाता है मूर्त संक्राय अवस्था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्या बोला जाता है? मूर्त संकार्य अवस्था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति है? तो ये है विद्यात्मक विज्ञान। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो ये कहा गया है किशोरावस्था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, और ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखेंगे। पेवलव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन बिल्ली पर प्रयोग करके किया था, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर बिल्ली। क्वेश्चन फिर से सुनिए, पेवलव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन बिल्ली पर प्रयोग करके किया था, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है, तो इसका उत्तम स्थान क्या है? विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रतिवर्ती। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, तो ये सीखता है इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। अगला प्रश्न है,
सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, तो ये होता है किशोरावस्था के दौरान। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, किशोरावस्था के दौरान। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन, तो यह कथन किसका है? तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, तो ये करता है अभ्यर्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। एक छात्र को जनता के समक्ष बोलने में डर लगता है क्योंकि उसके एक सहपाठी द्वारा कविता पाठ के समय मजाक उड़ाया गया था। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के संदर्भ में ये भय की स्थिति किस कारण से है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, परिस्थिति जनन प्रतिक्रिया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की विशेषता होती है चीज़ों को व्यवस्थित करना, ये कथन संबंधित है, तो ये कथन संबंधित है आकृति की रचना करना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। मस्तिष्क की विशेषता होती है चीज़ों को व्यवस्थित करना, ये कथन संबंधित है, तो ये कथन संबंधित है आकृति की रचना करना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। गेस्टल्ट सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया होती है प्रत्यक्षित संगठन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। गेस्टल्ट सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया होती है प्रत्यक्षित संगठन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निरीक्षण द्वारा सीखना बंडुरा ए बल देता है, तो ये देता है परिस्थिति जनन व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। सीखने वाले की तत्परता, अध्यापक की मनोवृत्ति एवं व्यवहार, कक्षा का सदाचार, उपयुक्त तत्व शिक्षण विधि के अंतर्गत प्रभावित करते हैं, तो ये करते हैं सीखने की योग्यता। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही आंसर, सीखने की योग्यता। अगला प्रश्न है, सफलता अतिरिक्त सफलताओं का मार्ग बनाती है, इस लौकिकता पर सीखने का कौन सा नियम लागू होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन क्या है इसका सही? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तत्परता का नियम। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। सीखने की प्रक्रिया को सीखने वाले से संबंधित तत्व प्रभावित करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जिन पियाने स्वयं के इस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये है बौद्धिक विकास। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, बौद्धिक विकास। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। सीखने के वातावरण के लिए निम्नलिखित में से सही क्रम है, तो इसका जो सही क्रम क्या होता है? रुचि, ध्यान और स्मृति। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। सीखने में असमर्था परिणाम है, तो ये है इनमें से सभी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। पढ़ने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई, गणित में कठिनाई, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इनमें से सभी। पियाजे के अनुसार बाल्यावस्था के बाद की अवस्था को कहते हैं, तो उसे कहा जाता है मूर्त गतिशील अवस्था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सीखने का अंतिम उत्पाद है, तो ये है व्यक्तित्व। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, व्यक्तित्व। किसने प्रतिपादित किया प्रत्यन्न एवं मूल? तो ये थॉर्नडाइक। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सीखने को प्रभावशाली बनाने हेतु प्रमुख निर्धारक हैं, तो ये है सार्थकता एवं समझ की जरूरत। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। उद्दीपक अनुक्रिया होती है, तो ये होती है ज्ञानेंद्रिय। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। उद्दीपक अनुक्रिया होती है, तो ये होती है ज्ञानेंद्रिय। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। पियाजे के अनुसार
ज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था होती है, तो ये होती है मूर्त गतिशील अवस्था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है अंतःदृष्टि द्वारा सीखना सर्वप्रथम प्रदर्शित किया, तो ये किया था कोहलर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हल द्वारा प्रतिपादित सीखने का सिद्धांत का सूत्र है, तो ये है ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा सही डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज हमने 100+ पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, जो आपकी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 यानी एमपीटेट वर्ग 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आप इसको पूरा जिन्होंने देखा है उसको जरूर लाभ मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।